हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट प्रिपरेशन विथ रवि। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट प्रिपरेशन विथ रवि में हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके सामने लेकर आए हैं पॉलिटी का, संविधान का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारा संविधान की जो 12 अनुसूचियाँ हैं वो आपको हम आज बताने का प्रयास करेंगे, जो कि हम आपको इस प्रकार बताने का प्रयास करेंगे जिससे ये वीडियो देखने के बाद अगर आपके किसी एग्ज़ाम में अनुसूची से संबंधित क्वेश्चन आए तो आपसे ना छूटे। पूरा ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी से आपको बताने का प्रयास करेंगे, इसलिए आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान की अनुसूचियाँ में। बेसिक बातें, संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ थी, ये आप याद रखिएगा, लेकिन वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। ये अब जानने वाली बातें, अगर एग्जाम में पूछा जाए, मूल रूप से मतलब जब संविधान बना था तब 8 थी। चलिए नेक्स्ट, पहली अनुसूची क्या कहते हैं हमारी कि भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में उल्लेख है। जो हमारे भारत जो पहली अनुसूची है संविधान की, उसमें क्या लिखा है कि जो भारत के 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उसी के बारे में उल्लेख है। चलिए मान लीजिए आप हैं कहीं भी हैं, अगर आपसे इंट्रोडक्शन पूछा जाए तो आप सबसे पहले क्या बताएंगे? अपना नाम बताएंगे, अपना पता बताएंगे, ठीक। तो इसी प्रकार आप याद करिए कि भारत हमारा नाम है और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश ही हमारा पता है, हमारा, ठीक सर, हमारा एड्रेस है। तो इस प्रकार आप नाम और पते के अनुसार आप पहली अनुसूची याद कर लेंगे। चलिए, दूसरी अनुसूची क्या है? दूसरी अनुसूची में हमारे दिया गया है कि भारत के विभिन्न पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्तों का उल्लेख। देखिए, मान लीजिए अगर आप कहीं गए, पहले तो आपका इंट्रोडक्शन हुआ, पहली अनुसूची आपका क्लियर हो गया। दूसरी अनुसूची कैसे क्लियर होगा? आप पहले जाएंगे, पहले उनसे वेतन की बात करेंगे। अगर आपको वेतन पसंद आएगा तब आप नौकरी करेंगे। इस प्रकार आप दूसरे में क्या है, आपका दूसरा काम क्या है? वेतन पसंद। तो जब आपको वेतन पसंद आ जाएगा, बातचीत हो जाएगी वेतन की, तब आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए आपकी दूसरी अनुसूची क्या है? दूसरा स्टेप आपका क्या है? वेतन। चलिए, इस प्रकार नेक्स्ट हमारा है तीसरा स्टेप। तीसरा क्या है, अर्थात तीसरी अनुसूची में क्या लिखा है? तीसरी अनुसूची में हमारी है भारत के विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण करते समय ली जाने वाली शपथ का प्रावधान। देखिए, मान लीजिए आप गए, आपने इंट्रोडक्शन भी दिया, आपने वेतन का भी बातचीत किया, वेतन आपको पसंद आ गया, ठीक सर, वेतन आपको पसंद आ गया। अब आपको जॉब करनी है, तो आप जब जॉब करेंगे उससे पहले आपको वो शपथ दिलाएगा कि आपको ये नियम का पालन करना होगा। इसके बाद आप शपथ लेंगे, इसलिए आपका तीसरा स्टेप क्या होगा? शपथ लेने का। इस प्रकार आपकी तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ का प्रावधान है। चलिए, नेक्स्ट हमारा आता है चौथी अनुसूची, जो कि हमारी चौथी अनुसूची में क्या है? भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण। देखिए, चौथी में हमारा क्या है? राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों से जो है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है। देखिए, जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें जो है राज्यसभा में जो है कौन कौन सा प्रतिनिधित्व करेगा, इस चीज़ का विवरण हमारे चौथी में है। अर्थात जब हम शपथ ले लेंगे उसके बाद हमारा ये होगा कि कौन कहाँ प्रतिनिधित्व करेगा, इसके बारे में हमारा बातचीत होता है, अर्थात ड्यूटी हमारा कैसे। इस प्रकार आप टिक्स याद करिए। चलिए, नेक्स्ट हमारा जो कि है पाँचवीं अनुसूची, वो हमारा क्या कहता है? पाँचवीं अनुसूची हमारा है विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधी प्रावधान। देखिए, ये हमारा क्या कहता है? विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधी प्रावधान। इस प्रकार आप याद करिएगा कि जो अनुसूचित क्षेत्र है और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण है वो हम पाँचवीं संबंधी मतलब पाँचवीं अनुसूची में है। चलिए, इसके बाद हमारे नेक्स्ट आता है छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में क्या है आपकी? छठी अनुसूची में है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख। ठीक सर, जो असम हमारा है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ये हमारा जो कि आप कह सकते हैं उत्तर पश्चिम का क्षेत्र आप बोल सकते हैं इसको। उत्तर पश्चिम नहीं, इसको आप उत्तर पूरब बोल सकते हैं। उसका जो क्षेत्र है ये हमारा असम, मेघालय, त्रिपुरा एकदम ऊपर है। इन जनजाति के क्षेत्रों का उल्लेख है इसमें छठी अनुसूची में। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में क्या है? केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति का बंटवारा। देखिए,
संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। देखिए सूची से हमारा क्या मतलब है। अगर सूची का बात आएगा कहीं तो स्वा से सूची और स्वा से सात। अगर सूची का बात आ गया, तीन ही प्रकार की सूची होती है हमारे संविधान में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो अगर सा से सूची होता है और स्वा से सात होता है तो सूची अगर आएगा तो आप जान जाइएगा सातवीं अनुसूची में क्या बात कर रहा है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं आठवीं अनुसूची की। आठवीं अनुसूची क्या है? आठवीं अनुसूची है, इसमें भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख है जो मूलतः 14 थी। ये देखिए, ये बहुत जानकारी वाला फैक्ट है, आपको याद रखना होगा कि इसमें भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख है। इस समय जो है संविधान द्वारा 22 भाषाओं के इसमें उल्लेख है, मूलतः 14 थी। अर्थात अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मूलतः कितनी भाषाएं थी संविधान में, तो आप बताएंगे 14। अर्थात जब संविधान बना था तब हमारे पास 14 भाषाएं थी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हमारा नवीं, ये नवीं अनुसूची बाद में जुड़ी थी 9 से 12 तक। हमने आपको पहले ही बताया कि 8 अनुसूची पहले थी, सिर्फ मतलब 8 जो है अनुसूची थी, बाद में 12 हुआ। तो नवीं अनुसूची कब जुड़ी? पहला संविधान संशोधन 1951 में। इस सूची में शामिल विषय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। देखिए फिर से हम रिपीट करते हैं, पहला संविधान संशोधन जब हुआ हमारा 1951 में, तभी हमारी ये नवीं अनुसूची जोड़ी गई। नवीं अनुसूची में क्या कहा गया है? इस सूची में शामिल विषय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। जब हमारा जो पहला संविधान संशोधन हो गया, आप यही सोचिए जब पहला ही संशोधन को आप चुनौती दे देंगे तो आगे संशोधन की क्या ज़रूरत होगी? तो संशोधन का मतलब क्या रहेगा? इसलिए संशोधन को, इसको चुनौती नहीं दी जा सकती पहली अनुसूची को, मतलब नवीं अनुसूची को, पहले संशोधन को। नेक्स्ट हमारा 10वीं अनुसूची जो आता है, ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। इस प्रकार देखिएगा आपका दो चीज़ें क्लियर होता है। आपसे अगर ये पूछा जाए कि 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो आप बताएंगे 1985 में। उसमें हुआ क्या था? 10वीं अनुसूची आई थी। इसमें क्या कहा गया था? दल बदल की बात कहा गई थी। जो 10वीं अनुसूची थी इसमें जो है दल बदल की बात की गई थी। चलिए जैसे 1 से भले 10, 1 से भले 10, तो इसमें बदल गया ना बात, पहले 1 था फिर 10 हो गया, तो दल और बदल जो है 10वीं अनुसूची में थी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हमारा 2 अनुसूची और बची है, जो कि हमारा है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची के बारे में आपको बताने से पहले बताना चाहते हैं कि ये जो 11वीं अनुसूची थी ये 73वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई, जो कि हमारे 1992-93 में थी। अब आप कहेंगे यहाँ 2 सन है, तो 2 सन का मतलब ये है कि शुरुआत हो गया था 92 में, अर्थात पेश हो गया था, लेकिन लागू 93 में हुआ होगा, इस मतलब ये है। चलिए इसमें क्या हुआ है 11वीं अनुसूची में? इसमें पंचायती राज संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें कुल 29 विषय शामिल हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट और फैक्ट जानने वाली बातें हैं। ये आपसे कई बार पूछा गया है, इसमें जिसमें कुल 29 विषय शामिल हैं, ये 29 विषय आप याद रखिएगा। और पंचायती राज का प्रावधान दिया गया है, ये भी याद रखिएगा 11वीं अनुसूची में। चलिए इसके बाद नेक्स्ट और हमारा लास्ट अनुसूची आता है, जो कि है 12वां नंबर अनुसूची। ये किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? जो कि हमारा 74वां, अर्थात 73 में 11वां जोड़ा गया और 74 में 12वां जोड़ा गया। ये रेगुलर आप याद रखिएगा, इसका सन भी 1992-93 सेम ही है। चलिए इसमें क्या कहा गया है हमारी? इसमें हमारा कहा गया है ये कि इसमें न्यायपालिका संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें कुल 18 विषय शामिल हैं। इसमें भी आप यही चीज़ें याद रखिएगा, विषय आप याद रखिएगा। उसमें 29 विषय थी, इसमें 18 विषय है। चलिए कोई बात नहीं, उसमें 29 थी और इसमें 18 है, इसमें 11 कम है, अर्थात वो 11 था और उससे 11, उसमें से 11 घटा देंगे तो 12 आ जाएगा। चलिए ये आप ट्रिक से एक याद रखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया और आपको सारी अनुसूची क्लियर हो गई हो, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए इसी के साथ चलते हैं, मिलेंगे तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।